नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद के आशीर्वाद टावर में भीषण आग लगी, महिला और बच्चे सहित 14 लोगों की मौत, सीएम ने जताया शोक। धनबाद के जोड़ा फाटक रोड स्थित आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में तीसरे तल्ले पर लगी भीषण आग लगी में महिला और बच्चे समेत 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इसकी पुष्टि डीसी संदीप सिंह ने की है। बताया गया कि हादसे में 10 महिला, 3 बच्चे और 1 पुरुष के झुलसने से मौत हो गई। फिलहाल भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण गैस सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। इधर भीषण आग के कारण अपार्टमेंट में रहने वाले लोग काफी डरे और सहमे हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 4 नॉमिनेशन फॉर्म बिके। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे व निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन के साथ समारोह में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 जनवरी 2023 को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद आज मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन 7 फरवरी तक सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अनुमंडल कार्यालय में किया जाएगा। स्क्रूटनी 8 फरवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। 10 फरवरी को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकते हैं। 27 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 2 मार्च को होगी। 4 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा जबकि किसी ने नामांकन नहीं किया। सांसद के बजट सत्र में महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पार्टी सांसद के बजट सत्र में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि पार्टी इन दोनों अहम मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। समीक्षा बैठक में बोले सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड के विकास के लिए पैसों की नहीं है कमी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा से पूर्व जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्यों, जिम्मेदारियों एवं दायित्वों को निभाएं। योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जनता की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुने और उसका समाधान करे। इनमें जो अधिकारी लापरवाही तथा ढिलाई बरतेंगे उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि अभी जिला स्तर पर समीक्षा हो रही है। बहुत जल्द और आक्रामक तरीके से योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानने के लिए आएंगे। गणतंत्र दिवस की झांकियों में जनजातीय मंत्रालय की झांकी को प्रथम स्थान। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर निकली भव्य परेड में केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साथ राज्यों की झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया था। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद श्री मुंडा ने अपने मंत्रालय की इस उपलब्धि पर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में देश भर के जनजातीय अतिथियों और झांकियों कलाकारों को सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल होने का अवसर मिला है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में सुबह में बढ़ सकती है ठंड। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह के दौरान तापमान में कमी आने से ठंड बढ़ सकती है। राजधानी में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। उत्तरी झारखंड में सुबह में कनकनी बढ़ेगी। इन इलाकों में न्यूनतम में 4 से 5 डिग्री तक की कमी आ सकती है। राजधानी में सुबह के दौरान हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन धूप खिलने से अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। भाजपा विधायक समरी लाल को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। भाजपा के विधायक समरी लाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने इस मामले को जाति छानबीन कमेटी को फिर से रिमांड बैक कर दिया है। अदालत ने कहा कि समिति एक विजिलेंस कमेटी का गठन करेगी जो इन मामले की जाँच करेगी। विजिलेंस कमेटी की जाँच में अगर कुछ तथ्य सामने आते हैं तो जाति छानबीन कमेटी इस मामले में निर्णय लेगी।
पलामू में ऑपरेशन दिशा का दिखा असर, नक्सली संगठन जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर अनिल भुइयां ने किया सरेंडर। पलामू में पुलिस की लगातार बढ़ रही दबिश और सरकार के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली संगठन जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर अनिल भुइयां ने मंगलवार को सरेंडर किया। अनिल भुइयां ने पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा, सीआरपीएफ 134 के कमांडेंट सुदेश कुमार तथा सीआरपीएफ 172 के कमांडेंट नरपेंद्र कुमार सिंह के समक्ष सरेंडर किया। सरेंडर आत्मसमर्पण के दौरान उसके पास एक देसी कट्टा और 315 बोर के 2 गोली भी पुलिस को सौंप दिया है। झारखंड के छात्रों को कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन देने की गुहार, फरवरी माह में आम बजट है। इसको लेकर हर वर्ग के लोगों की निगाहें केंद्र सरकार की ओर टिकने लगी है। विद्यार्थी भी कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलने की मांग करने लगे हैं। विद्यार्थियों को सस्ते दर पर एजुकेशन लोन मिलने और पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की व्यवस्था की मांग करने लगे हैं। रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के विद्यार्थियों समेत संस्थान के निदेशक ने भी आम बजट पर अपनी राय रखी है। झारखंड में मृतत्व लाभ, पेंशन और राशन को प्राथमिकता दे सरकार। भोजन का अधिकार अधिनियम। झारखंड ने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार से मांग की है कि वह वर्ष 2023-24 के बजट में अंडा, मृतत्व हक, पेंशन और राशन को प्राथमिकता दे। मंगलवार को रांची राजधानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संस्था ने कहा कि झारखंड में कुपोषण की खतरनाक स्थिति को दूर करने के लिए यह जरूरी है। खिलाड़ियों को बजट में आयुष्मान योजना का मिले लाभ। झारखंड खेल संघ ने सरकार से की मांग। खेल और खिलाड़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल से जुड़ी सुविधाएं। इसके लिए भी बजट में प्रावधान करना चाहिए। इसके अलावा राज्य स्तरीय मेडल विजेता खिलाड़ियों को भी आयुष्मान की सुविधा दी जाए, जिससे खिलाड़ी खुलकर खेल सके। यह बात झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यालय में बजट पर आयोजित परिचर्चा के दौरान खेल संघ के पदाधिकारी और कोच ने कही है। अब 8 फरवरी तक नवोदय विद्यालय के लिए होगा रजिस्ट्रेशन। जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए अब 8 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा। नवोदय विद्यालय समिति ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की। अभी तक तय लक्ष्य से काफी कम रजिस्ट्रेशन होने के कारण रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई गई है। पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 जनवरी थी। झारखंड में 1100 निजी कंपनियों का हुआ निबंधन। 5000 से ज्यादा को श्रम विभाग ने भेजा नोटिस। निजी कंपनियों में 40,000 से कम वेतन पाने वाले पदों पर 75% स्थानीय लोगों को बहाल करने का प्रावधान लागू कराने को लेकर श्रम विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद निजी कंपनियों को इस नए प्रावधान का पालन करना है। इसके तहत 10 मानव संसाधन से ज्यादा की निबंधित कंपनियों को श्रम विभाग में निबंधन कराना है। इसके लिए विभाग को पोर्टल बनाना है, जो अब तक नहीं बना है। इस बीच 1100 कंपनियों ने मैनुअल निबंधन करा लिया। वहीं अब तक निबंधन नहीं कराने वाले 5046 कंपनियों को विभाग ने नोटिस भी भेजा है। धनबाद में दीपक बावरी की हत्या की आशंका पर भड़का आक्रोश। हमले में 5 लोग घायल। धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डूमरकुंडा निवासी दीपक बावरी की कथित हत्या के प्रतिशोध में डूमरकुंडा के लोगों ने 4 नंबर बालू बंकर में मल्लाह समाज के घरों पर हमला कर दिया। हमलावर लगभग 8-9 लाख रुपए नगद, जेवरात आदि सामान लूट कर ले जाने का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। करीब 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। मौके पर पुलिस पहुंची। इसके बाद हमलावर भाग निकले। जमशेदपुर से भुवनेश्वर के लिए बहुत जल्द शुरू होगी विमान सेवा। राज्य में यातायात व्यवस्था को बेहतर और सुगम बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। रोड, रेल, वाटर और एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है ताकि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और सहूलियत उपलब्ध करा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को जमशेदपुर में सोनारी हवाई अड्डा से जमशेदपुर कोलकाता विमान सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां से विमान सेवा का शुरू होना हवाई यातायात के क्षेत्र में नई पहल है। उम्मीद करता हूं कि जमशेदपुर से अन्य शहरों के लिए जल्द से जल्द हवाई सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। वहीं केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में जन जन तक हवाई सेवा को पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, उसकी एक झलक जमशेदपुर से कोलकाता के लिए विमान सेवा शुरू होने के रूप में देख सकते हैं। हज यात्रा के लिए अब तक नहीं निकली आवेदन फॉर्म। लोक कार्यालय का लगा रहे चक्कर। हज यात्रा के लिए अब तक आवेदन फॉर्म की तिथि नहीं निकली है। इससे हज यात्री परेशान है। इस बार 26 जून से हज यात्रा शुरू होगी। पिछले साल हज यात्रा के लिए 4,19,500 रुपये लगे थे और झारखंड से लगभग 1,500 लोग हज पर गए थे। भारत के लिए इस बार 1,75,000 लोगों का कोटा जारी किया गया है। झारखंड में हुआ दिल्ली जैसा हाल। सीएम को नहीं सुहाते राज्यपाल। झारखंड की सियासत में भी अब दिल्ली जैसा हाल हो गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस के बीच का टकराव थमता नहीं दिख रहा। चुनाव आयोग के लिफाफे से होकर उत्पाद विधेयक लौटाने तक और अब स्थानीयता विधेयक की वापसी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद राजभवन और सीएम आवास तक सीमित नहीं रही है, बल्कि सार्वजनिक बयानबाजी में जाहिर होने लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि राज्यपाल जहां संविधान और कानून प्रावधानों का हवाला देकर अपने फैसलों का समर्थन करते हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि राज्यपाल सारे फैसले केंद्र सरकार और बीजेपी के निर्देश पर लेते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।